क्यों? महापुरुषों के यश को कोई नहीं मिटा सकता है। किसी भी मजहब में, किसी भी धर्म में कोई महापुरुष प्रकट होता है, पर उसके यश को कौन मिटाएगा? उसकी कीर्ति को कोई नहीं मिटाएगा। इसीलिए आप कौन से धर्म में आए, कौन सी जाति में आए, कौन सी पार्टी में हो और कौन से देवता का पूजन करते हो, तुम्हारा इष्ट कौन है, इस पर निर्भरता नहीं है। निर्भरता यह है कि आप अपने इष्ट के कार्यों को कितना आगे ले जा रहे हो, आप उसकी कीर्ति कितनी बढ़ा रहे हो, उसके यश को कितना बढ़ा रहे हो। आप जितना अपने परमात्मा का यश बढ़ाओगे उतना आपका यश बढ़ता चला जाएगा। कंपनी के लिए आप जितना काम करते हैं पगार उतना बढ़ता चला जाता है। बस ये बात है। आप जितना ज्यादा काम करके कमा के दोगे कंपनी को, उतनी तनख्वाह बढ़ती है, प्रमोशन भी होता है, पद भी बढ़ते साथ में। पर कंपनी का नाम लेकर के मैं परमार्थ से नहीं जोड़ना चाह रहा। कंपनी में आप कितने भी प्रमोशन में चले जाओ, एंड रिटायरमेंट ही है उसका। पर ये ऐसा नहीं है। ये मानवता जो है इसका एंड रिटायरमेंट नहीं है, इसका अंत ही नहीं है कभी। ये बात है। नौकरी में वफादारी करने से आदमी प्रमोशन करता है, उन्नति करता है, पर अंत में वो रिटायर हो जाता है, काम से चला जाता है, उसके पास कुछ शेष नहीं बचता, पद गौरव। हाँ जी, कितने कलेक्टर होंगे भारत में जो रिटायर होके घर बैठे कलेक्टर थे, उनके मकान के ऊपर पट्टी पे लिखा हुआ है पूर्व कलेक्टर। कलेक्टर थे, उन्होंने खूब शासन किया अच्छा ईमानदारी से, पर जब रिटायर हो जाते हैं तब उनका अस्तित्व जो है कुछ नहीं बचता। पर मानवता का जो सिद्धांत है, इसमें आदमी कभी रिटायर नहीं हुआ है। मानवता में इसमें यश बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। शरीर का मरण हो जाए, शरीर नष्ट हो जाए, मृत्यु आ जाए, उसके बाद भी यश बना रहता है और फैलता जाता है, फैलता जाता है। शरीर के रूप में राम भी नहीं है दुनिया में, शरीर के रूप में कोई पैगंबर, कोई मोहम्मद, कोई है ही नहीं। शरीर के रूप में ईशा कोई है ही नहीं। शरीर से तो सबके सब कब के चले गए अपने अपने जहां जाना है, प्रकृति में विलीन हो गए, पर उनका यश निरंतर बढ़ रहा है। जैसे जैसे हमारे मजहब में भीड़ बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे ही हम हिंदू लोग बढ़ रहे हैं तो राम बढ़ रहा है, कहीं मुसलमान बढ़ रहे हैं तो अल्लाह बढ़ रहा है, कहीं ईसाई बढ़ रहे हैं तो वहां ईशा बढ़ रहा है। जहां जहां जो चीज बढ़ रही है वहां पे उनके देवता बढ़ रहे हैं, ऐसा समझो। आज गंगा के किनारे सभी संत महात्मा साधु जन भगवान श्री सूत जी के आश्रम में पहुंचे। सत्यमेधम गतम च दर्शनम प्रियान चरणम मेघवर्णम श्रुतीन योगम यस्य धानम समाधान कृत्वम। यहां पर देवी भागवत में इस श्लोक के माध्यम से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जब ऋषि मुनि साधु संत भी समाधान रहित हो गए, देखिए साधु महात्माओं को भी समाधान होता है, ये बिल्कुल झूठी बात है। समाधान उन्हें भी नहीं है, क्योंकि समाधान की दूर है परछाई, और उस परछाई को पाने के लिए साधु संत को भी वही सिद्धांत अपनाना पड़ता है जो मैं आपको कह रहा हूं। सबसे पहले समाधान का मतलब होता है त्याग, और दूसरा पुरुषार्थ। जो करना है वो दूसरों के लिए करो तो आपको समाधान होगा। आपके लिए तो परमात्मा ने करके रखा है, अब अपने लिए करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी कर रहे हैं, परेशानी बढ़ा रहे हैं अपनी। हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे, उनके भी बच्चे, और मैं अपने मुंह से जितनी लंबी लिस्ट नहीं गा सकता, उतने बच्चों के बच्चे भी बैठकर अपनी जिंदगी को जी सकते हैं 100-100 साल। इतनी संपत्ति कमा कमा के रखी हुई है लोगों ने, फिर भी उनकी दुर्गति हो रही है बुद्धि की, फिर भी लगे पड़े। मैंने कहा भाई तुम्हारा वर्ष का खर्चा कितना है, कितना खर्चा करते हो वर्ष भर में? तो बड़े से बड़े आदमी ने कहा कि भाई महाराज हम तो बहुत खर्चा करेंगे, तो हम 2-4 लाख रुपए खर्च करते हैं। रोटी सब्जी दूध मलाई से ज्यादा खाएंगे क्या? ज्यादा ही नियत भ्रष्ट हो जाए तो कोई मांस खा लेगा, अंडा खा लेगा, बस और क्या खा लेगा। ज्यादा ही बुद्धि खराब हो जाए तो, अगर बुद्धि बराबर है तो सब्जी रोटी दाल चावल खाएगा,
कितना खर्चा कर सकता आदमी और कमा कितना रहा है, और कमा कमा के क्या कर रहा है बताओ। कमा कमा के एक ही चीज कर रहा है कि यहाँ 10 प्लॉट ले लिए, वहाँ 5 प्लॉट ले लिए, यहाँ पे 8 प्लॉट ले लिए, फलाने विदेश में चला गया वहाँ पे और प्लॉट ले लिए, वहाँ पे भी वो ले लिए। अरे बाबा धरती माता वहीं रहती है, वो हिलने डुलने वाली 1 इंच भी इधर उधर होती नहीं है। कागज के ऊपर तेरे नाम पे कितने भी चढ़वाले उतारे, तेरे दादाजी अगर नहीं ले गए प्लॉट को तो तू भी ले जाने वाला। दादाजी नहीं ले गए तो तू भी नहीं ले जाएगा। जैसे वो नाराज होके गए वैसे तू भी नाराज होके ही, हाँ मृत्यु फिर नाराज होके आती है। नाती मुंह से बोले ना, और बेटा दूर नौकरी करता और दादाजी अकेले ही खटिया तोड़ रहे इधर। अड़ोसी पड़ोसी निगाह लगाकर बैठे, कुछ दे तो करें, कुछ दे तो करें। कहने का मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है भैया यहां देने लेने की ही सरकार है। जहां देना लेना बंद वहां प्यार बंद, समय समाप्त, रिश्ते खत्म। आदान प्रदान का ये संसार है। इसीलिए जहां न आदान है न प्रदान है, जहां पुरुषार्थ है। परोपकाराय बहन्ति नद्याम, नदी ने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, खाली दे रही है, दे रही है। नदी ने कभी पानी नहीं मांगा, वो सूखी पड़ी है तो पड़ी, उसे खुद की कोई चिंता नहीं है। और बह रही है तो बह रही है, उसे कोई चिंता नहीं खुद की। दोनों स्थितियों में प्रसन्न है। सूखी है तो तुम्हें तकलीफ, नदी को कोई तकलीफ नहीं। बह रही है तो नदी को कोई खुशी नहीं, वो तुम्हें खुशी। क्यों? परोपकाराय बहन्ति नद्याम। पेड़ सूख जाए उसे कोई गम नहीं, और पेड़ हरा भरा हो जाए, फल फूल जाए, उसे कोई खुशी नहीं। क्योंकि उसे मालूम है कि एक भी मौसमी मैं खुद खाने वाला। परोपकाराय फलंत वृक्षम। गाय दूध देवे या ना देवे, जब दूध नहीं दे रही है तो कोई गम नहीं, और दे रही है कोई खुशी नहीं। क्योंकि उसे मालूम है कि मैं नहीं पीने वाली इसे। परोपकाराय दुहाव गावः। चौथा और बचा है, वो तुम्हारे ऊपर है। परोपकाराय साधु शरीरम। साधु का शरीर भी परोपकार के लिए बना है। इसीलिए साधु को कभी भी अपने लिए कुछ भी संचय नहीं करना चाहिए। और जो साधु अपने लिए संचय करते हैं वो कभी भी यश नहीं पा सकते, यहीं लुटाना पड़ेगा उनको, और अपयश का शिकार हो जाएंगे जब मरेंगे। मृत्यु से पहले क्या होगा उनका? अपयश का शिकार हो जाएंगे। अपयश का मरण नहीं आएगा उनको। मरण भी जब आएगा जब उनके पास कुछ नहीं बचेगा, मान सम्मान। इसीलिए परोपकाराय साधु शरीरम। साधु का शरीर संचय के लिए नहीं, पुरुषार्थ के लिए। संचय ही करना था तो साधु नहीं, गृहस्थ बन जा, अपना परिवार चलाओ, स्वार्थ करो, पूजा करो, जो करना है करो, नहीं करना है मत करो। केवल पाप ही लगेगा और पाप का फल भोग लेना, कोई बात नहीं। पर साधु बन के संचय करे तो पाप तो हो ही गया, पर घोर पाप है। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है, इसलिए अपयश का शिकार हो गया। और भैया कृष्ण भगवान भागवत में कहते हैं, कृष्ण भगवान महाभारत में कहते हैं, कृष्ण भगवान गीता में भी प्रमाणित करते हैं। भागवत में कहा कहते हैं? भागवत में प्रथम स्कंद में और चौथा अध्याय भागवत का जब हम खोलते हैं तो वहां थोड़ी महाभारत की कथा आती है। तब वो कहते हैं अश्वत्थामा ने, द्रोणाचार्य के पुत्र ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, तो भीम ने कहा मैं मार के पानी पीऊंगा अश्वत्थामा को, द्रौपदी के पुत्रों का बदला लेकर। भगवान कृष्ण भीम को समझाते हैं, कहते हैं मारने के बाद उससे शांति मिल जाएगी, पर उसने जो अपराध किया है वो उससे भोगना चाहिए शांत होकर। इसलिए ऐसा करो, उसका अपयश कर दो। याद रखिए, मृत्यु से गति हो जाती है,
पर अपयश से दुर्गति होती है। समाज में किसी आदमी का बदनामी हो जाए, फिर वो 1000 बार मरता है, दिन भर 1,00,000 बार मरता है। एक बार गोली से मार दिया, काम खत्म हो गया। फिर उसे नहीं पता मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था। दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है मर करके, नया शरीर मिल जाता है उसको। भगवान कृष्ण ने कहे भीम को, अपयश कर दो इसका। कैसे अपयश करेंगे? बहुत मान है इसका, द्रोणाचार्य का पुत्र है और बहुत वीर है, समाज बहुत सम्मान देता है, इसका अपयश कर दो, इसका सम्मान छिना लो। तो कैसे छिनाए? कपड़े उतार दो, इसको नंगा कर दो और पीठ पे, कमर पे लात मारो पीछे से। सारे कपड़े निकाल कर अश्वत्थामा के पिछवाड़े पर जोर से लात मार के चौराहे पे छोड़ दिया। अपयश हो गया। पूरी दुनिया, औरतों ने आंखें बंद कर ली, पर्दे डाल लिए, घूंघट डाल लिए और अगाड़े पिछाड़े छुपाते, डोलते, रोते, बिलकते कूद पड़ा सरोवर में अपने मान सम्मान को बचाने के लिए। बद अच्छा बदनामी बुरी, कितना भी बुरा काम कर लो चल जाएगा, पर बदनामी छोटी भी समाज में चलती नहीं है। अपयश बहुत बुरा रहता है। तो अपयश मिलता किसको है? तो कहा संचय यस्त साधु नाम। जो साधु खुद के लिए संचय करता है भोग का, उसको अपयश का शिकार होना पड़ेगा, उसे बदनामी का शिकार होना पड़ेगा और उसे जीते जी नरक भोगना पड़ेगा। नरक, सारी सुविधाएं साधन उपलब्ध हैं, पर नरक में पड़ा है, न खाने को, न सोने को, न जगने को। अपयश हो रहा है उसका। इसीलिए साधु नाम यस परोपकाराय शरीरम। तो ये मानव शरीर परोपकार के लिए है, यह संचय के लिए नहीं है। याद रखिए, हमसे तो संचय नहीं करने वाली कौन है? तो कहा चिड़िया। चिड़िया संचय नहीं करती। चिड़िया संचय कितना करती है? जो उसकी चोंच में आ जाए। संचय चोंच भर। जिसके आपके मुख में जितना आ जाए आप उतना संचय करिए, आपको धर्म प्राप्त होगा, यश प्राप्त होगा। इसीलिए कबीर जी ने लिखा, कबीरा इतना दीजिए साधु का पेट भर जाए और हम भी भूखे ना सोए। दान दक्षिणा होती रहे। कोई भिखारी घर पे आ जाए तो चुटकी भर उसे भी मिल जाए। कोई महात्मा आ जाए तो खीर पूड़ी उसे मिल जाए। कोई रिश्तेदार आए तो सेवा हो जाए। इतना दो, संचय नहीं चाहिए। इसलिए सम्यक च दर्शनम प्रियात्मनम गतम च पुण्यम। बहुत ज्यादा संचय पे ध्यान जो लोग नहीं करते, उनके जीवन में यश और अच्छे काम करने का अवसर बार बार आता रहता है, बार बार आता रहता है। जिनको संचय करने की चिंता नहीं है, उनके जीवन में बार बार अच्छे मौके आते हैं, धर्म करने के लिए बार बार अवसर मिलते हैं। और जो संचय ज्यादा नहीं करते, जो समझ गए जीवन को, सीख गए किसी से, उनके जीवन में बार बार अवसर आते हैं अच्छा करने के, यश बढ़ाने के, कीर्ति बढ़ाने के, उनकी जय जयकार बढ़ाने के, और किए हुए अपराध और पापों को खत्म करने के लिए परमात्मा उन्हें बार बार मौका प्रदान करता रहता है। न होके भी उनके बड़े बड़े अच्छे धर्म अनुष्ठान हो जाते हैं। और मैं सच कहूं, उसमें से ही ये कथा हो रही है। ये व्यक्ति जो है विजय, ये व्यक्ति वही है, ये संचय बिल्कुल नहीं करता, इसलिए बार बार यजमान कथा, बड़ी बड़ी कथाएं कर लेता है। ये कभी संचय नहीं करता। ये गुण अच्छा इसमें आया। पहले कौन सा गुण था मुझे नहीं पता, पर मेरा आगमन गुरु के रूप में हुआ, उसके बाद जो संचय न करने की प्रवृत्ति आई, और बाप में नहीं, पत्नी में भी वैसा ही है, फिर उसके बेटों में भी वैसा ही है। मुझे लगता है बहू भी बिल्कुल वैसी हो गई है। संचय नहीं करते, उनका काम यही है कि जो भी बढ़े, जो भी आए और लगे कि ये बैंक में डालना पड़ेगा, बचत में ही है, उसको बैंक में डालने से बेटर है कि परमात्मा के खाते में पहुंचाओ, जिससे फिर वो आगे तैयार मिले। बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, टैक्स भरो, ऊपर से जीएसटी, तो कहीं भी अब सुरक्षित नहीं है। अगर कहीं भी सुरक्षा है धन की, तो केवल एक ही जगह है वो, और ये है कथा का पंडाल। तत्व धनम धर्म न प्रधान मूलम। धन की गति है ये, और धन की कहीं गति नहीं है। आप कहीं इधर से उधर घुमाओ, टेंशन में रहना, दुनिया भर का ये वो, न जाने किस किस सीए से बात करो, थोड़े पैसे को इधर करो उधर करो, अपने पैसे को इधर उधर करने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। ये दुर्गति हो रही है संपत्ति की। क्यों?
क्योंकि वो मनुष्य ने बनाई हुई संपत्ति है, उसकी दुर्गति है। याद रखिए आप, आपके घर में कितना दूध हो रहा है, 1000 लीटर दूध हो रहा है, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, नाले में बहा दो उसे, कोई रोक नहीं सकता आपके, और कोई आपके ऊपर कोई कानून, कोई धारा नहीं है ऐसी जो आपके दूध को कोई बहाने से कोई धारा लगेगी, कोई कानून आपको दोषी बनाए। ये धन है, दूध क्या है? धन। इसीलिए जहां से दूध बह रहा है वो गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन जान, 4 ही धन है, बाकी सब धन बेकार। सबसे बड़ा धन गज धन, बाज धन, ये सब धन है। और सबसे बड़ा धन कौन सा? तो सबसे बड़ा धन है संतोष धन। संतोष धन ये सबसे बड़ा धन है। जिन व्यक्तियों को संतोष है उनसे ज्यादा अमीर कोई नहीं, और जिन्हें संतोष नहीं है उनसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं, हम भी अब क्या नाम बताऊं, दुनिया भर के लोग लग रहे हिसाब किताब करने के लिए, पर संतोष नहीं है। संतोष नहीं है तो गरीबी के मारे मरे जा रहे, मरे जा रहे, मरे जा रहे, इधर हाथ उधर हाथ, ये हाथ वो हाथ। जितनी बुद्धि है शैतान वो पूरी लगा रहे पैसा कमाने में। क्यों? न धनम न संतोष, संतोष धन नहीं है। इसलिए कवियों ने कहा गज धन बाज धन, गज धन गौ धन बाज धन और रतन धन खान। कहते हैं कभी कि जैसे सोने की खान है, चांदी की खान है, रत्नों की खान है, आप कितने भी सोने की खदान के मालिक हो जाओ, पर जब तक संतोष धन नहीं आएगा तब तक तुम भी संतोष धन से लाभान्वित नहीं होंगे। सोने की खदानें भी तो कई लोगों की हैं, कई सेठ शिकार हैं, कई सेठ ऐसे हैं जिनकी खदान है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हीरों की, पर नहीं है संतोष। और भैया संतोष नहीं है तो उसका लाभ यह है कि आदमी गरीब का गरीब ही बना हुआ है, कुछ नहीं उनके पास। इसलिए परम धन सर्वेश धन, मूल धन, वृत्त धन, संतोष धन, यस्य धनम पुरुषार्थ मूलम, यस्य साधूनाम शरीरम। अश्वत्थामा का यश चला गया तो मर गया वो। आपको क्या लगता है जी? द्रौपदी ने दुर्योधन को क्या कह दिया था? दुर्योधन को द्रौपदी ने कह दिया था अंधे का अंधा, बस खत्म हो गया। अब दुर्योधन का क्या बिगड़ गया इतने में? अंधे का अंधा कह दिया तो बिगड़ क्या गया ये बताइए, हानि क्या हो गई? पर एक वीर बहादुर, एक राजकुमार का अपमान किया एक महिला ने। अंधा था नहीं दुर्योधन, फिर भी कह दिया। क्यों? भ्रम के कारण संशय हो गया था दुर्योधन को भी। दुर्योधन को संशय क्या हो गया था? जहां सूखा वहां पानी दिख रहा था, और जहां पानी वहां सूखा दिख रहा था। और ये दुर्योधन का संशय नहीं है, ये इंजीनियरों का संशय। वैज्ञानिकों ने ऐसा घर बनाया था, पांडवों का ऐसा महल था, राज दरबार, ऐसे ऐसे टाइल्स लगाई थी, ऐसे शीशे लगाए थे, जहां पानी है वहां पानी दिखता नहीं था, और जहां सूखा है वहां सूखा नहीं दिखता था, विपरीत दिख रहा था। और भैया इसमें दुर्योधन अकेला ऐसा नहीं है, मेरे साथ आपके साथ कितनी बार ऐसा भ्रम हो जाता है, कितनी बार हम लोग खुद ही भ्रम में पड़ जाते हैं। ये क्या है? हमने देखा है, जानते हैं, फिर भी नहीं समझ रहा ये क्या है। ये भ्रम है। और जब तक ये भ्रम, ये संशय हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तब तक उन्नति नहीं, समाधान नहीं, सुख नहीं, समृद्धि नहीं। इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपको यही बार बार प्रयत्न पूर्वक कह रहा हूं कि संतोष और समाधान जब जीवन में आता है तो व्यक्ति ईमानदार बनता है, महान बनता है, दिव्य बनता है, पौरुष्य बनता है, वीर बनता है, बहादुर बनता है, योगी बनता है, भगत बनता है, जति बनता है और उन्नतशील बनता है। लालच से उन्नति नहीं होती। लालच हमेशा आदमी को गर्त में ले जाता है। लालच से उन्नति कभी नहीं हो सकती है। बनते बनते काम बिगड़ते लालची के। कोई भी काम करो संतोष पूर्वक करो और पुरुषार्थ के लिए करो, समाज की सेवाओं के लिए करो। जो भी आपको इधर से उधर तदली बुदली करना है करो, पर उसमें आपके लिए नहीं, वो संचय समाज के लिए, पुरुषार्थ के लिए करो। है किसी के बगीचे में
किसी के बगीचे में चिड़िया चोंच मारती है और फल खराब कर देती है, अच्छा काम है कि बुरा काम है? ये बुरा काम है। देखो माली ने इतनी अपने बच्चों को पालने के लिए माली ने बगीचा बनाया और इतनी दवाइयां छिड़की, फल आए और फलों को चिड़िया रात में चोंच मार कर खराब करके जा रही है। अपना पेट भरने के लिए इतना सा फल खाया, पूरा फल खराब, इतना फल खाया, पूरा फल खराब। सुबह देखा माली के किसी काम का नहीं फल, नाराज हो गया, निराश हो गया और उसने निश्चय कर लिया अब मैं एक भी चिड़िया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा बगीचे में। और उसने वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, किया, क्योंकि चिड़िया ने नुकसान किया। पुरुषार्थ मूलम तत्ववेदा हितानाम, उपनिषद, ये उपनिषद का सूत्र है। ये उपनिषद कह रही है सतपथ, ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ये कह रहा है कि आदमी जब पुरुषार्थ करने के लिए निकल पड़ता है तो उसके किसी भी काम से कभी किसी का नुकसान नहीं होता है। और जब वो अपने लिए करता है तो वो नुकसान ज्यादा करता है और फायदा कम करता है। चिड़िया ने अपने लिए चोंच मारी तो उसने नुकसान ज्यादा कर दिया, फायदा कम किया, इतना सा ही खाया। अरे बाबड़ी पूरा फल उठा के ले जा, तू खा, तेरे बच्चे खाओ, 8 दिन खाओ ना, पर नहीं। ऐसे ही भौरा, भौरे का भी वही काम है, वो भी सारे फूलों को झूठा करता है, ये इधर 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 इधर। और एक दिन क्या होता है, एक दिन ये होता है जैसे उसने फूलों की दुर्गति की और एक दिन फूल नाराज हो गए, उसी फूल ने पैक कर लिया उसको। छोटी सी फूल की कली पर बैठ गया, रस चूसने लगा। जैसे सूर्य उदय हुए, सूर्य की किरण फूल पर पड़ी और वही पंखुड़ियां जैसे फैली, भौरा अंदर चला गया। फल के अंदर से, फूल के अंदर से रस चूस रहा है। और वैसे सूर्य अस्त हुआ, और जब सूर्य अस्त हुआ तो फूली हुई पंखुड़ियां फिर सिकुड़ने लगी, और जैसे सिकुड़ने लगी तो भौरा उसके अंदर ही फंस गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया उसमें। अति भोगेन दुर्लभम लक्षो न मृत्यु नाम यथा। अगर आप संतोष त्याग कर, वैराग्य त्याग कर, ज्ञान त्याग कर किसी चीज को ऐसे लपक कर चूसेंगे तो आप उसी में फंस के मर जाएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, यस्य भोगम तत्व त्याज्यम यस्य समर्थ योगा। बढ़िया से बढ़िया चीज का, बढ़िया से बढ़िया संबंधों का भी संभल के त्याग पूर्वक भोग करें, प्रेम पूर्वक भोग करें, धर्म पूर्वक संसार का भोग करें, फिर उससे क्या सामर्थ्य पैदा होता है, बल पैदा होता है। संतोष रखिए, आनंद आएगा भोगने में। है जी, भूख लगी हो जल्दी जल्दी से रोटी खा लो, है मम्मी ने ऐसी गुब्बारी सी फुला दी तवे के ऊपर और ऐसा गुब्बारा सा हुआ, मम्मी को बोला जल्दी लाओ, मम्मी ने बच्चे की थाली में गर्मा गर्म डाल दी और जल्दी जल्दी में उसने खाया तो जीभ जली, होठ जले, गला जला, सब जला। एक हानि नहीं अनेक हानि हो रही है, जीभ कट भी सकती है, 2 हानि हो जाएंगी, छाले आ जाएंगे और कंटिन्यू निरंतर 2 रोटी और खानी है ऊपर से, वो नहीं खाई जाएंगी, मिर्ची का चटका लगेगा क्योंकि जीभ जल गई, होठ जल गया। इसीलिए भोग धैर्य पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, साधना पूर्वक, संयम पूर्वक करो। सारे ऋषि मुनि पहुंच गया सदगुरु के साथ। सत्यम प्रपंच मूलम यथानाम देवं जानति गम्यताम् सर्वं सुखं प्रियात्मानं मेघवर्णं यथा यच्च। सद्गुरु भगवान श्री सूत जी ने समस्त ऋषि मुनियों को आसन आसन पर बिठाया और उनको समाधान करने के लिए प्रश्न कहा कि क्या चाहते हो, बड़े बेचैन और बड़े उच्छल लग रहे हो। उच्छल क्या रहता है? आदमी जो उच्छल होता है वो बैठा बैठा भी बेचैनी में अनुभव कराता रहता है, मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं, मैं परेशान। याद रखना, जो आदमी परेशान रहता है अगर वो कहीं बैठा है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा, दरी फाड़ेगा, नहीं तो हाथ में कोई तिनका तोड़ता बैठेगा,
नहीं तो अपने ही नाखून को तोड़ता बैठेगा और कहीं बुरी तरह से काम बैठे बैठे कहीं खुजलाता बैठेगा, मैल निकालता रहेगा। ये आदमी कौन है? ये वो व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी से परेशान, उछल बोलते इसको, व्याकुल है। ये किसी को बोल नहीं पा रहा कि मैं क्या परेशानी लेके आया, मेरे अंदर कौन सी परेशानी कौन सा दुख है, नहीं बता रहा। आया तो ये सुख लेने के लिए, पर अपनी परेशानी बता नहीं पाया है। पर ये पहचान रहे महाराज सूत जी, ऋषि ने पहचान लिया, भाई महात्मा साधु परेशान है, उछल स्वभाव से घूम रहे हैं। क्या हुआ? भवतान मेधो तद पुरुषो यथानाम जातश्च सत्यम प्रियात्मानं सिद्धि योगम प्रवृत्ति च आत्मना। हमारी बुद्धि शांत होवे, मन चित्त शांत होवे, प्रबल होवे और आत्मा निश्चिंत हो जावे, ऐसा हमें कुछ दान कीजिए। सर्वेषां यथा न जगतम, हे जगत नियंता परमात्मा, हे सद्गुरु, हे सूत जी, आपने अनेक ऋषि मुनियों का समाधान किया ज्ञान विज्ञान देकर। आपने अनेक ऋषियों को बुद्धि प्रदान की है, विवेक प्रदान किया है। आपके ज्ञान से, आपके सत्संग से अनेक ऋषियों का चित्त भगवान में लग गया है और वो समाधान पूर्वक अपनी साधना और शांति का प्राण कर रहे हैं। इसलिए हे गुरुवर, हे सूत जी, हमें वही शांति चाहिए, हमें वही ज्ञान दो और हमें वो विवेक दो, हमें वो साधक बनाओ और हमारी बुद्धि को वो तेज प्रदान करो, हमारी आत्मा को वो शांति सद्गति प्रदान करो, तप प्रदान करो, हमारे मन को संकल्प प्रदान करो, हमारे शरीर को धैर्य और सुंदरता पवित्रता प्रदान करो। अमृतम यथा च जगतम, हम कभी न मरे, हमारा यश रहे, हमें भगवत प्राप्ति हो और हमारी मानवीय योनि सफल हो। हम ऐसा आपके पास कुछ पाने आए हैं, कृपया कर आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और हमें उपदेश करें। यस्य देवी नाम कथा शक्ति प्रादुर्योगिनी। सब देवताओं ने मिलकर, सब ऋषि मुनि साधु संतों ने मिलकर भगवान श्री सूत जी के चरणों में कहा, हम चाहते हैं आप हमें शक्ति की कथा सुनाओ। प्रदायनीय समेधान भक्तिम। 4 श्लोक बोल लो, दुर्गा सप्तशती के 4 श्लोक बोलो। सीधे बैठो जरा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 4 चीज सुबह सुबह मिल जानी चाहिए हमको रोज। नवरात्रि 8 दिन के बाद खत्म हो जाएंगी। जब ये नवरात्रि 8 दिन के बाद खत्म हो जाएंगी तो देवी कहीं चली जाएंगी क्या? फिर ये 8 ही दिन देवी क्यों है? अजी बोलिए ना। है मम्मी का बर्थडे चले जाता तो मम्मी मर जाती है जी? बोलो ना। हमारी माँ का बर्थडे खत्म हो गया, कल बर्थडे था मम्मी का, है? और हमने माता जी का जन्मदिन अच्छी धूमधाम से मना लिया। तो जन्मदिन हो गया कल, तो आज मम्मी है कि गई? ऐसे ही ये क्या है? ये देवियों के जन्म उत्सव है। ये नव दुर्गा नवेद मूलम, जो 9 दुर्गाएं, जो 9 शक्तियां हैं, जो गुणवंतियां हैं, जो सिद्धियां हैं, उनके जन्म तिथियां हैं। ये 9 दिन उन्होंने
हजारों हजारों वर्षों के अंतर से जन्म लिया है, पर वो तिथियों को मैच करके 9 दिन बना दिए श्रेणी में। हजारों हजारों जन्म। कल जो देवी, आज की जो ब्रह्मचारिणी देवी है, दोनों देवियों की बर्थ डेट में हजारों वर्षों का फर्क है, पर जोड़ दिया कनेक्शन को। क्यों? जोड़ने से कोई चीज का संयम बनता है। हाय मिले तार से तार, हाय मिले तार से तार, फिर क्यों ना मिले कन्हैया। एक बार तार से तार मिल गया तो भगवान भी, तार से तार मिला तो भगवान भी मिल जाता है। रेल दौड़ने से कब रुकती है? या तो पटरी टूट गई हो, और या ऊपर का कनेक्शन कम हो गया हो तार का, या कोई और खराबी उसमें आई हो, या उसे जाना ना हो। अब इसमें से आप अपने आप समझ लो अपने जीवन नैया के लिए। आपके जीवन नैया क्यों थम गई, क्यों रुक गई? इनमें से कुछ तो हुआ, या तो कनेक्शन कट हुआ है, या तो रास्ता खराब है, और या फिर आपको चलना नहीं है, और या कहीं आपकी गाड़ी खराब है। सर्वेषां यथान्मूलम या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता। हे माँ, हे जगदम्बा, हे काली, हे भैरवी, हे गौणी, आपने मुझे जन्म दिया है। हे परमात्मा, मेरी भक्ति स्थापित करो, और जब मेरी भक्ति स्थापित कर दोगे तो मैं आपकी उस भक्ति स्वरूप को, उस भंडारे को बार बार, हजार बार प्रणाम कर रहा हूं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 5 बार है नमस्तस्यै। कितनी बार हो गई नमस्कार? 5 बार नमस्कार है। नमस्तस्यै 1, नमस्तस्यै 2, नमस्तस्यै 3, नमो 4, नमः 5, नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 5 बार प्रणाम। 5 बार प्रणाम क्यों किए? भगवान का कोई भरोसा नहीं है। एक वेद कहता है कि भगवान अग्नि है, दूसरा वेद कहता है भगवान हवा है, तीसरा वेद कहता है भगवान धरती है, चौथा वेद कहता है भगवान आग है, 5वां वेद कहता है भगवान आकाश है। इसीलिए क्षिपजल पावक गगन समीरा। 5 बार प्रणाम करो। आप कितनी बार करो? 5 बार नमाज पढ़ो, 5 बार भजन करो। घूसा बनाना हो तो कितनी उंगलियों की जरूरत है? 5। हाँ, 5। और शरीर को जिंदा रखना हो तो कितने प्राणों की जरूरत है? 5। 5। हाँ, 5 प्राणों की जरूरत है। और शरीर बनाना हो तो कितने तत्व चाहिए? क्षिप जल पावक गगन समीरा, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, इन 5 परमाणुओं से शरीर का निर्माण होता है। और इन 5 परमाणुओं में 5 प्राण हैं। प्राण उदान समान व्यान, 5 प्राण। और 5 प्राणों के लिए कितनी बार प्रणाम? नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमः। 5 बार प्रणाम कर लो। दिन में 1 बार नहीं, 5 बार प्रणाम करो। जब भी श्लोक बोले 5 बार प्रणाम करो। कोई मंत्र बोले 5 बार प्रणाम करो। भजन के लिए बैठो, पूजा के लिए बैठो, 5 बार प्रणाम करो। कहते हैं दिन में अपने माता पिता को 5 बार प्रणाम करना चाहिए। 5 बार कहां फंसा रहे कैसे? होली दिवाली भी कमर में गैप आ गया, वहां अभी भी नहीं हो रहा। होली दिवाली भी नमस्कार नहीं हो रहा माँ बाप को। होएगा कहां से? मम्मी की होली पंजाब में हो रही है, बेटा की होली पूना में हो रही है। प्रणाम करे कौन कैसे? स्पर्शम न गतम न दुर्जिताम। इसीलिए तो दुख आया है घर घर में, इसीलिए तो सब दुखी है। यहाँ पर बहू बेटा रहते हैं, 1.5 लाख रुपए पगार है, दोनों दुखी। और वहां माँ दुखी, दोनों दुखी। क्यों? अंग भी अंग रूप रंगम। आप बताओ, ये उंगली को यहां से अलग करके इधर फेंक दिया जाए तो ये भी दुखी और ये भी दुखी, ये भी दुखी, दोनों अंग दुखी, दोनों दुखी।
लौकी को बीच में से काट के 2 टुकड़े करके अलग रख दो, शाम तक सूखने लगेगी वो। और लौकी को नहीं काटा तो 8 दिन में नहीं सूखेगी। अंग अलग हो जा रहे हैं, माँ इधर, बा उधर, बेटा उधर, फुलाना उधर, ठिकाना उधर, सारे अंग कहां से कहां पड़े हुए हैं। इसीलिए सुख ढूंढ रहे हैं पर सुख मिलता नहीं है। अच्छा, अलग काय के लिए हुए? सुख के लिए। सुख के लिए अलग हुए। वहां जाएंगे तो कमाई करेंगे, वहां जाएंगे तो नौकरी करेंगे। घर में का है, घर में का है, घर में का, घर में कुछ नहीं है तो घर में का है, कुछ नहीं। घर में कुछ है ही नहीं तो जाते काहे को मामा के घर छुट्टियों में? हैं? बोलो। गाली पड़ रही, गाली। हाँ जी, मामा के लड़के की शादी हो और मामा अपनी बहन को ना बुलावे, भांजी को ना बुलावे तो कितनी गाली देते मामा को। जब कुछ है ही नहीं, घर में कुछ नहीं है तो फिर काहे को तड़प रहे जाने के लिए मामा के यहाँ शादी में? नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया। देखो देखो, हमें न्योता तक नहीं दिया, बुलाया तक नहीं। अब तो अब क्या जरूरत है हमारी? बड़ा आदमी हो गया, भूल गया। देख ले, जरूरत तो है अंगों की। इसीलिए मुझे लगता है कि ये ही संसार है, यहां पर बिछड़ना ही लिखा है। जो आया उसे बिछड़ना ही है, किसी न किसी रूप में उसे दूर जाना है। इसलिए ऐसे संसार में ज्यादा पैर मत पसारो जहां पे सब बिछड़ जाते हैं, सब रूठ जाते हैं, सब दूर चले जाते हैं। इतने मन से बेटी पैदा की और उसका भी ब्याह करना पड़ रहा है, कन्यादान करना पड़ रहा है, पैसे लगा के भी दूर भेजना पड़ रहा है। जवान हो गई, 24 साल की हो गई और पसीना छूट रहा है घर वालों को, घबरा रहे घर वाले, पंडित जी के पास जा रहे, पूजा करवा रहे, शांति करवा रहे, कुंडली दिखवा रहे। कुंडली गलत है तो फिर झूठी बनवा रहे, नई बनवाई, तीसरी बनवाई, चौथी बनवाई। कुल मिलाकर जब तक छोरी की फांसी ना लग जाए दूल्हा के साथ, तब तक कुंडली पे कुंडली बनवाते ही रहते हैं। एक आध कुंडली ऐसी भी बनवाओ जिसमें तुम्हारे बच्चे भगत बने, योगी बने, कुछ बैरागी बने, कुछ तप करें। यस्य शरीरम साधूनाम कृत्वा। अच्छा एक बात बताओ, अगर सूत जैसे साधु नहीं होते, सूत जैसे साधु, अगर वो सूत जी भी तुम्हारी तरह कुंडली पे कुंडली बनवाकर शादी वादी करके लपेटे में पड़ जाते हैं, तो ये साधु महात्माओं का, ये पुराणों का कल्याण कैसे होता? ये पुराण आती कैसे धारी तक? क्यों? कोई भी चीज अगर विस्तार प्राप्त करती है तो उसके अंदर गुण है, और वो गुण जब समाज में फैलते हैं और फायदा करते हैं तो फिर उसका विस्तार होता है। अगर ये पुराण, ये कथाएं, ये प्रवचन समाज के हित में नहीं होते, इनका लाभ नहीं होता समाज को, तो इसे कोई भी नहीं करवाता और ये यहां तक नहीं आते। आदमी का वर्चस्व कब बढ़ता है? जब वो समाज के हित में, फायदे में कुछ काम करे तो वो बढ़ता है। समाज के हित में, जीव के हित में, मानवता के हित में, धर्म के हित में, परमात्मा के हित में जो प्राणी अपने व्यवहार को करता, अपने जीवन को जीता है, उसका जीवन निरंतर बढ़ता है, निरंतर बढ़ता है। इसलिए भैया ये किताब, ये पुस्तक जो है निरंतर समाज की सेवा कर रही है, समाज को गति दे रही है, बुद्धि दे रही है, विवेक दे रही है, ज्ञान दे रही है, उपलब्धियां दे रही है, सुख समृद्धियां दे रही है, तपस्वी बना रही है, विवेकी बना रही है, भगत बना रही है, ब्राह्मण बना रही है। इसीलिए भैया माला चढ़ाई जा रही है, फूल चढ़ाए जा रहे हैं, रुपया बरसाए जा रहे हैं, सोना बरसाया जा रहा है। नोबेल की पुस्तकें कितनी रखी हैं, कौन चढ़ाता है फूल माला उनके ऊपर? कितनी भी नोबेल पढ़ लो, कौन पूछ रहा है उनको? क्यों? हित कर नहीं है उसमें, कोई हित नहीं है भाई, इसमें तो हित छुपा है। ऋषि मुनियों ने लिखा है यस्य धराम प्रपन्न योगम। चौथी बार बोल दिया यह सूत्र मैंने, 4 बार बोल दिया, रिपीट पर रिपीट कर रहा हूं। कारण एक ही है, इस सूत्र को बोलने का मतलब यह है कि आज का जो प्रवचन है यह इसी सूत्र पर निर्मित है। आप जिस धरा पर आए हो उस धरा पर आकर के संशय खत्म होना चाहिए, दिमाग का, दिल का। और क्षण भी इतना सा भी संशय अगर तुम्हारे रिश्ते में आ गया तो समझ लो दरार आ गई। बोलिए, कमर में दर्द पैदा करने के लिए 5 फुट की दरार की जरूरत नहीं है,
याद रखो, घर में छत में से पानी बरसात में टपक टपक टपकने के लिए 3 फुट की दरार जरूरत नहीं है। एक बाल समा जाए इतनी दरार से ही कमर खराब हो जाती है, मन का खराब हो जाता है, गर्दन हिलती नहीं है, पट्टा बांध के घूमना पड़ता है। एक बाल भर, इसलिए एक बाल भर की दरार आ जाए गर्दन में, काम नहीं करती, गर्दन घूमती नहीं है। एक बाल भर क्रैक आ जाए कमर में, काम नहीं करती कमर। ऐसे एक बाल भर की दरार आ जाए रिश्ते में, रिश्ता रहता नहीं है, फिर झूठ है सब। जो भी रामा कृष्णा हो रही है, जो भी मिलना जुलना हो रहा है, वो ऐसे ही हो रहा है जैसे मन के में गैप होने के बाद में भी आदमी मरता नहीं है, रोते रोते जीता है। ऐसे ही रिश्ते रह जाते फिर घरों में। गैप नहीं चाहिए, बाल भर की दरार नहीं चाहिए, और उस दरार से ही सब हाहाकार हो जाता है। दरार मिटाओ, दरार मिटाओ। कैसे मिटेगी दरार? प्रेमी बनकर प्रेम से, प्रेमी बनकर प्रेम से, प्रेमी बनकर प्रेम से, और तू झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में बैठ कर प्रभु का ध्यान लगाया कर, मन मंदिर में बैठ कर प्रभु का ध्यान लगाया कर। ओ प्रेमी बनकर प्रेम से, प्रेमी बनकर प्रेम से, ओ झाड़ू नित्य लगाया कर, झाड़ू नित्य लगाया कर, मन मंदिर में बैठ कर प्रभु का ध्यान लगाया कर, मन मंदिर में बैठ कर झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में बैठ कर तू झाड़ू रोज लगाया कर। देखिए, मेरे भजन की पहली लाइन, प्रेमी बनकर प्रेम से। आप अपने कमरे में गुस्से में झाड़ू लगाइए, झाड़ू लगाएंगे आप 10 बाई 10 के कमरे में, कम से कम 15 जगह से झाड़ू टूटेगा। गुस्से में झाड़ू लगाने से ये प्रॉब्लम आता है। और गुस्से में झाड़ू लगाइए, आपका माथा, आपकी कोहनी, आपका घुटना कहीं न कहीं टकराएगा, पक्का समझ लो आप। इसीलिए मैंने ये भजन अभी गाया तुम्हारे लिए। प्रेमी बनकर प्रेम से झाड़ू रोज लगाया, प्रेमी बनकर प्रेम से झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में बैठकर, मन मंदिर में बैठ कर प्रभु का ध्यान लगाया कर, प्रेमी बनकर प्रेम से झाड़ू रोज लगाया कर, प्रेमी बनकर प्रेम से झाड़ू रोज लगाया कर। जब से जन्म मिला है तूने लाखों पाप कमाए हैं, जब से जन्म मिला है तूने लाखों पाप कमाए हैं, वो जब से जन्म मिला है तुझको लाखों पाप कमाए हैं, जब से जन्म मिला है तुझको लाखों पाप कमाए हैं, लाखों पाप कमाए हैं तूने,
लाखों पाप कमाए हैं। लाखों पाप कमाए हैं तूने, लाखों पाप कमाए हैं। मन मंदिर के अंदर बैठ के, मन मंदिर के अंदर बैठ के पाप से मुक्ति बढ़ाए कर, मन मंदिर में बैठ कर झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में बैठ कर झाड़ू रोज लगाया कर। ओ प्रेमी बनकर प्रेम से, प्रेमी बनकर प्रेम से झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में बैठ कर झाड़ू गान लगाया मन मंदिर में बैठ के प्रभु का ध्यान लगाया कर। मन मंदिर में बैठ के प्रभु का ध्यान लगाया कर। पीछे वालों झाड़ू लगा लो ना। पलाठी मार के बैठे हो, पलाठी मार के झाड़ू कैसे लगेगा? झाड़ू के लिए तो कमर झुका के खड़े हो जाओ। मन मंदिर में काफिला झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में काफिला झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में काफिला झाड़ू रोज लगाया ए मन मंदिर में काफिला झाड़ू रोज लगाया कर। झाड़ू रोज लगाया कर, तू प्रभु का ध्यान लगाया कर। झाड़ू रोज लगाया कर तू प्रभु का ध्यान लगाया कर। मन मंदिर में काफिला झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में बैठ के प्रभु का ध्यान लगाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम से झाड़ू रोज लगाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम से झाड़ू रोज लगाया कर। हे मन मंदिर में बैठ कर प्रभु का ध्यान लगाया कर। मन मंदिर में बैठ कर प्रभु का ध्यान लगाया कर। ओ प्रभु का ध्यान लगाया कर। प्रभु का ध्यान लगाया कर। ओ 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 प्रभु का ध्यान लगाया। दुर्गे मात की की जय। आज भगवान श्री सूत जी समस्त ऋषि मुनियों को शांति देने का एक श्रृंगार कर दिए। प्रेमी बनकर प्रेम से बैठने की जगह पर कुत्ता भी पूंछ मारकर बैठता है। तो भगवान कह रहे भैया, चांडाल जाति में पैदा हुआ कुत्ता भी आसन के लिए झाड़ू मारता है, पोछा मारता है। तो मनुष्य भगवान भजन करने के लिए ये आवश्यक है पवित्रता। प्रेम पूर्वक अपनी पवित्रता का ध्यान रखो। शरीर की शुद्धि, मन शुद्धि, चित्त शुद्धि, आत्म शुद्धि करके प्रभु का भजन करो। उस भजन से मिलेगा धैर्य, संतोष, और उसी भजन से सामर्थ्य आएगा, समर्थता आएगी और समाधान हो जाएगा जीवन का। जीवन का समाधान ही मुक्ति है। समाधान का पर्यायवाची नाम है समाधि। समाधि कब होती है?
आहार विहारस्य, आहार और व्यवहार जब पवित्र हो जाएं तब आदमी धारणा की तरफ बढ़ता है, ध्यान की तरफ बढ़ता है। आहार अच्छा नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं, तो धारणा अच्छी नहीं बनेगी। जैसा भोजन वैसी कमाई, वैसा ही भजन होता है। फिर उठ पटांग है। तो जितने भी 2 नंबर के कमाने वाले लोग हैं, ये भजन ध्यान करते ही नहीं है। ये क्या करते हैं, ये पूजा करवा लेंगे पंडित जी को बुला के, वहां तेल चढ़ा के आ जाएंगे, वहां सिंदूर चढ़ा के आ जाएंगे। ये उठ पटांग पूजा है। कौन सी पूजा है ये? उठ पटांग। क्यों? चित्त शुद्धि नहीं है, मन शुद्धि नहीं है, धन शुद्धि नहीं है, अन्न शुद्धि नहीं है, भोजन शुद्धि नहीं है। कुकर में सीटी लग रही है, बकरे की हड्डियां उबल रही हैं, एक तरफ उबाल आ रहा है कढ़ाई में, मुर्गे की टांग उबल रही है, और घर की औरतें पूजा में लगी पड़ी हैं। नवरात्रि है, घट बिठाया है, देवी लाई है, 1.5 फुट की देवी है। घर की औरतों ने 9 दिन का बैक लगाया हुआ है, 9 दिन विराम है, और पतियों को कह दिया तुम देखो 9 दिन बाहर ही खा के आओ। वो ये नहीं कहती खा के आई तो तेरी गर्दन काट दूंगी रात में। बाहर खा के आओ, बाहर पर खा के आओ। न न न न न न न न न। राक्षसों की दुश्मन है जगत माता दुर्गा। राक्षसों को वो खुद ही मार डालती अपने नाखूनों से। और राक्षस कौन? जिनका भोजन ऐसा है जो मैं कह रहा हूं। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को परिवर्तन करिए, मानवता की ओर लाइए। राक्षस बनना ठीक नहीं है। इसलिए भोजन और व्यवहार, इसी से कोई देवता, कोई मनुष्य, कोई राक्षस बनता है। देवताओं का भी यही हाथ पैर नाक कान है, और यही राक्षसों का है, यही मनुष्यों का है। यस्य 3 गुण। हम त्रिगुणातीत परमात्मा ने बनाए त्रिलिंग से, और हम 3 हैं। मैं राक्षस हूं, मैं देवता हूं, मैं मानव हूं। एक ही आदमी के 3 रूप रहते हैं। संसारी हो जाए, पूजा पाठ करे, अच्छा भोजन करे, अच्छा भजन करे, ये मनुष्य है। सारे संसार छोड़ छाड़ के चला जाए, त्याग तप करे, वो देवता बन जाता है। और ये संसार को बढ़ाने के लिए पाप करे, वो राक्षस बन जाता है। एक ही व्यक्ति के इतने सारे रूप है, 3 पक्के रूप है ये। एक रजोगुण होता है, एक तमोगुण, एक सतोगुण। सतगुण से देवत्व प्राप्त होता है, रजगुण से मानवता प्राप्त होती है, और तम गुण से संभूत हृदयम तत्त्वलोभे न कृत्वम। नवरात्रि में देवियां बेचने वाले के मुंह में तंबाकू इतना भरा हुआ है? वो कितने की है? शेर पे बैठने वाली, वो बतख पे बैठी है, वो कितने की है? वो कबूतर पे बैठने वाली अम्मा कितने की है? तो भैया शेर वाली तो 3000 की है। मैं अच्छा बोल रहा हूं 3000, वो 3000 नहीं बोल पाता क्योंकि उसका आधा मुंह खुलता, आधा पैक है गुटका। देवी बेच रहा है, और बेचने वाला कौन है? आप समझ लो। एक तरफ मां बिक रही है और एक तरफ मां खरीदी जा रही है। ये सामान नहीं होते देवता और देवी। जिन देवी देवताओं को हम पूजते हैं वो वस्तु पदार्थ और सामान नहीं होते। बाजार में सामान बिकता है, पदार्थ बिकते हैं, वस्तुएं बिकती हैं, भगवान कभी नहीं बिकते। पर पाप की कमाई ने हाल ये सा कर डाला। हाँ, इतने देवता आज से 40-50 साल पहले नहीं बिक रहे थे। आपके सामने देखो, यहां दुकान नहीं लगती थी पहले, वहां भी नहीं लगती थी। अब एक ही रोड पे 15 जगह दुकान लग रही हैं बिकने की। हाँ, और ये बिक्री और खरीदी क्यों हो रही है? ये अपराध है, अपमान। इसलिए यस्य मूल्यम तद्वेगधार्तिणाम। मेरे वृद्धाश्रम में, हमने जो वृद्धाश्रम खोला है ना, उस वृद्धाश्रम में जो माता पिता बूढ़े लोग जो रहते हैं, उनके बेटों ने भी देवी को गट बिठाया है घर में।
उनके बेटे बहू ने भी गट बिठाया है, सास को मेरे आश्रम में भेज दिया है और मिट्टी की सास को घर पे लाके बिठा लिया है, और दिया जल रहा है, फल चढ़ाए जा रहे हैं मिट्टी की सास पे। और जो असली जिसने पति दिया, पत्नी को पति दिया जिस मां ने, उसे मेरे आश्रम में भेज दिया। ये है, ये क्यों हुआ? पाप की कमाई ने ये हाल ऐसा कर डाला। हर बाहर से सफेद है मगर दिल से है काला। क्या करें बताओ? अजब देखी तेरी दुनिया, अजब देखी तेरी दुनिया, नजारा देखते रहते, नजारा देखते रहते। कोई आता है जग में तो कोई जाता है जग से ही। अजब देखी तेरी दुनिया, नजारा देखते रहते। कोई गोरा भी देखा है, कोई काला भी पाया है, कोई अंधा भी आया है, कोई बहरा भी आया है। अजब देखी, अजब देखी तेरी दुनिया, नजारे देखते रहते हैं। मिट्टी की दुर्गा के ऊपर आरती हो रही है, और जिसने आंचल में बिठाकर बेटे को दूध पिलाया है वो वहां पड़ी है, और ये यहाँ पर मजे लूट रहे। मैंने अब बताओ ये नव दुर्गा तुम्हें कैसे फल प्रदान करेंगी? इसीलिए ये नवरात्रि में मेरी कथा भगवान ने लाके रख दी, और योगा योग चैनल भी आस्था मिल गया। ज्यादा से ज्यादा ये नवरात्रियों में मैं घर घर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इस पाखंड को देखो, पैसों से मां खरीद के ला रहे हैं, जिसकी कीमत है 800, 500, 1000 रुपए, और 9 दिन के बाद उसे भी पानी में बहा देंगे। वो भी 9 दिन से ज्यादा नहीं झलेगी। पर जिस मां ने तुम्हें वीर बनाया, बहादुर बनाया, लिखा पढ़ा कर इंजीनियर, कलेक्टर बनाया, उस मां को पूज लो। मैं तो आपको कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे घर में मां है तो उसी मां को बहुत महंगी लाखों साड़ी पहनाओ, उसी मां को गंगा जल से नहलाओ, और नीचे से ऊपर तो पूरा सोने हीरे मोती से श्रृंगार कर दो अपनी बूढ़ी माँ का, और सोने के आसन पे घर के कमरे में बिठा दो, और 3 बार आरती करो, लाइटिंग लगाओ, चकाचक कर दो। वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। क्यों? होशियार हैं सबके सब, पाप से भरे पड़ी खोपड़ी। होशियार, कितने होशियार। क्या करें? जहां जहां देवियां बैठी हैं, जहां जहां देवियां बैठी हैं, मुझे बहुत अनुभव है। पूरी दुनिया देखी है मैंने। रात को देखो देवियां जहां जहां बैठी हैं, वहां पे देवियां के पास में कौन आता है? 16 साल से लेके 25 साल तक के भगत रहते, बस 25 साल के ऊपर के भगत आते ही नहीं वहां देवियों के इर्द गिर्द नजदीक। क्या बात है? पता नहीं क्या बात है। अच्छा, इतनी उम्र में भगती है क्या? सच बात है। क्यों? वो देवी ना तो देख रही है, ना बोल रही है, ना सुन रही है, और ना ही उस देवी को तुम्हारे पापों से कोई लेना देना है। और वहां पर अभी माँ के सामने कोई ऐसे हुड़दंग करेंगे तो माँ तो रोकेगी टोकेगी, इसलिए माँ को काहे को प्यार मिलेगा। सर्वहितं तदं न वेदं कथाणां,
सृष्टि के जीव मात्र के हित की पुस्तक है वेद, और वेद से ही आधारभूत है ये पुराण ग्रंथ। क्या कहता है वेद? वेद कहता अहितम न जीव वेदम। जिस चीज से अहित होता हो समाज का, जन का, धर्म का, वो कभी भी शास्त्र में नहीं होती, शास्त्र में नहीं होती है। याद रखो, चौराहे चौराहे पर ये गणेश जी और ये देव जी बिठाने का शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि ये हितकर नहीं है समाज के लिए। आगे चल के आपको देखना 20 साल में क्या होगा, इससे मार काट होंगी इसकी वजह से। ये मंडल वाला वो मंडल वाले को काट डालेगा। ये चौराहे चौराहे पर जो भक्ति बढ़ रही है ना, ये भक्ति आगे चल करके हिंसा का रूप लेगी, हिंसा का। 20 साल के अंदर अंदर ये हो जाएगा। पहले जैसे बंटवारे हो गए, हिंदू जैन बन गए, हिंदू सिख बन गए, हिंदू ये बन गए, हिंदू ये बंटवारा ऐसे हुआ। पहले भी पूजाओं के ऊपर भी झगड़े हुए, अभी भी होते हैं। गणेश विसर्जन में कितने झगड़े होते हैं, कितनी मारकाट होती है। दुर्गा में कितनी होने होती है, अभी भी होती। हानि है ये। क्या है? सर्वेषाम यथा च मंगलम। मैं ये नहीं कहता कि कोई उत्सव मत करो। आप जितने भी उत्सव आते हैं हिंदू धर्म में, देवी के आते हैं, देवी का उत्सव करो। गणेश का आए तो गणेश का करो, और भी कोई जन्माष्टमी आए, रामनवमी आए, सारे उत्सव हमें करने चाहिए, क्योंकि वो हमारे देवताओं के जन्म तिथियां, हमारे देवताओं की मंगल तिथियां, हमारे देवताओं की विशेष तिथियां, हमारे देवताओं की यश और कीर्ति को बढ़ाने के उत्सव हमें करने चाहिए। पर यस्य गेदान मूलम, बुराइयां छोड़ो थोड़ी, 9 दिन तो छोड़ो। जब घर में देवता लाए हैं तो थोड़ा से राक्षसों को निकालो घर में से, थोड़ी बुराइयों को निकालो, थोड़ा झूठ बोलना कम करो, थोड़ा पाप करना कम करो, दुकान पे झूठ मत बोलो, लोगों के साथ ठगो मत, 9 दिन काम बंद कर दो, व्यापार बंद कर दो। अरे घर में देवता आए हैं। अच्छा बताओ, हमारी बेटी को ब्याह करने के लिए जब दूल्हा घोड़े पर चल के आता है, उस समय लड़की का बाप दुकान पर रहता है कि कहां रहता है? उस समय लड़की का बाप कहां रहता है? पांडाल में रहता है, सभा मंडप में रहता है, यज्ञशाला में रहता है, जहां पंडित जी खड़े हैं मंत्र बोलने के लिए वहां रहता है, कन्यादान करने के लिए रहता है। अरे दूल्हा आया है लड़की लेने, उस समय हम सारे काम छोड़ देते हैं। आज देवी माँ हमारे घर आई हैं तो भी हम काम पर लगे पड़े। 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को एक आरती कर ली, होगी देवी। और दिन भर वही पाखंड, वही झूठ चल रहा है, दिन भर वही व्यापार, वही बनावटी जीवन चल रहा है। अरे 9 दिन छोड़ो। हमारे घर पे देवा आए हैं, हाँ, वैष्णो देवी पहाड़ों से चल के आई अपने घर पे, मिट्टी की ही सही। अगर तुम उसे देवी मान ही लिए हैं तो पूरा पूरा उसका आनंद लेना चाहिए। ओ तेरी का 1.5 मिनट में आरती, दुर्गे दुर्गटवाड़ी पाड़ा पाड़ाड़ी हो गई आरती, और पटक पटक के हो गया, चला। इतने में हो गया सब। हाँ, सर्वम यथाय जनाय सुखाय च। सारे जीवों का जिससे हित हो ऐसी पूजा होनी चाहिए। पूजा पाठ में जाति धर्म नहीं होता। सूरज चंद्रमा जाति धर्म नहीं मानती, ये धरती नहीं मानती है। जहां कथा हो रही है इसी बाड़ में सब जाति के लोग हैं, सब धर्मों के लोग हैं, सब धर्म के लोग मिलेंगे धायरी के एरिया में। क्यों? जाति धर्म होता नहीं भगवान के द्वार पर ना, इसलिए पूजा पाठ में जाति धर्म नहीं होता है। सब हिताय, सर्व सुखाय, सब जनाय। जिस पूजा से सारे सृष्टि का उद्धार हो वही पूजा शास्त्र कहता है। जिस पूजा से सारी सृष्टि का कल्याण हो वही शास्त्र कहता है। धरती पर आए हैं तो सारी सृष्टि का उद्धार करने का कार्य मनुष्य को करना है। चाहे तुम किसी भी परिवार में जन्म लेके आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्राह्मण के घर में आए, क्षत्रिय के घर में आए, वैश्य के घर में आए, शूद्र के घर में आए, कोई फर्क नहीं। किसी भी जाति में जन्म लेकर आप अगर टैलेंट लेकर आए हैं तो आपको बिना छुआछूत के आपको सम्मान मिलेगा समाज में। बोलिए।
भारत की सबसे बड़ी गद्दी का नाम है राष्ट्रपति की गद्दी। अनेक जातियों के राष्ट्रपति हो गए, वहां तो छुआछूत है नहीं। अनेक जातियों के प्रधानमंत्री हो गए, अनेक जातियों के। और जैसे आप साधु समाज में कुंभ में चले जाओ, न जाने जगत में जितनी जाति, सब जातियों के साधु, और सारी जातियों के साधु एक ही जाति बन गए। इसलिए हिताय सर्वम न मूल वेदम। हवा जब चलती है तो भैया जाति नहीं देख के चलती है हवा, मोहल्ला देख के नहीं चलती है। इस मोहल्ले में खराब लोग हैं, मैं यहां नहीं जाऊंगी। इस मोहल्ले में अच्छे लोग हैं, मैं यहां दौड़ूंगी। हवा का ऐसा धर्म नहीं है। अगर हवा स्वार्थी हो जाए तो हवा को फिर कौन भगवान माने, कौन उसकी पूजा करे। सर्वम देव यथाय मूलम। समस्त ऋषि मुनियों ने आज भगवती माता जगदम्बा आदि शक्ति की लीलाएं, उनके वर्णन, उनकी कृतिकाएं, उनके यश सुनने की भावना प्रकट की। हे देव, हमें अब ऐसा सुनाओ जिससे हमें संतोष हो जाए और समाधान हो जाए। भागवत सुन चुके हैं ये महात्मा साधु, शिव कथा सुन चुके हैं, भागवत सुन ली, शिव कथा सुन ली इन्होंने। यस्य पुण्यम पंचाकृत पुराण, 18 पुराण हैं, जिसमें से 5वां पुराण है ये देवी भागवत पुराण। देवी भागवत पुराण सबसे पहले किसने सुना? यहां से कथा शुरू हो रही है। सबसे पहले देवी भागवत पुराण सुनने वाले का नाम है हस्तिनापुर राजा जन्मजय महाराज। जन्मजय महाराज, हस्तिनापुर के राजा जन्मजय, हस्तिनापुर के पांडवों के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित और परीक्षित के पुत्र जन्मजय। जन्मजय महाराज ने देवी भागवत की कथा को श्री व्यास जी के मुख से ही सुना है। यस्य व्यासं पाराशरो पित्राणम, जिन व्यास जी के पिता पाराशर ऋषि हैं और माता सत्यवती हैं, जिस व्यास में भगवान विष्णु का अवतार माना गया, अंश माना गया, भगवान विष्णु के अंश व्यास जी ने जन्मजय महाराज को देवी भागवत की कथा का प्रथम पान करवाया। सूत आदि ऋषि जो बैठे सभी सुन रहे, सूत जी ने उनको कहा, सब ऋषियों ने शंका की, जन्मजय महाराज ने क्यों कथा सुनी? वो तो सम्राट, उन्हें कथा सुनने की जरूरत क्या पड़ी? क्या वो भक्ति नहीं करते थे, ज्ञानी नहीं थे, क्या अज्ञान थे, क्या कोई पाप किया था? तो व्यास जी ने कथा क्यों सुनाई उनको, और देवी भागवत क्यों सुनी? इसमें क्या खास है? तो अब खास क्या है वो आपको भी सुनना पड़ेगा। इसका मतलब अभी 2 दिन पहले, अगर कल का दिन हम छोड़ दें, कल 21 तारीख का दिन छोड़ दें, प्रथम नवरात्रि को छोड़ दें, तो उससे पहला दिन कौन सा गया? हाँ, सर्वपितृ, हाँ, सर्वपितृ अमावस्या, अर्थात अभी हमारे 15 दिन पितरों के गए, पितरों के। और हमने पितरों को क्या किया? तारने के लिए हमने उनको अन्न खिलाया, भोजन दिया, अग्यारी किया, हवन किया, उनको तारने के लिए। और पितरों के जैसे समाप्ति के बाद दूसरे दिन ही नवरात्रि अर्थात देवी का व्रत आ गया। कहने का मतलब यह है कि सूत जी ऋषि मुनियों को यह कहना चाहते हैं कि जन्मजय महाराज ने श्री देवी भागवत इसीलिए श्रवण की है कि उन्हें संशय हो गया है। कैसा संशय हो गया था उनको? उनको यह संशय हो गया था कि मेरे पिता को सांप ने डस लिया था। उनके पिता कौन? परीक्षित। मेरे पिताजी को सांप ने डस लिया था, और जो सांप से मरते डसने के बाद उन्हें मुक्ति नहीं होती है, उन्हें दर दर भटकना पड़ता है। कहने का मतलब, भूल से भी अगर किसी के पितृ मुक्त नहीं हुए हैं तो उनकी मुक्ति के लिए लोग श्राद्ध करते हैं और पिंडदान करते हैं। उससे भी अगर मुक्ति नहीं हो तो फिर क्या करें? तो जन्मजय महाराज ने अपने संशय को मिटाने के लिए श्री व्यास जी महाराज के पास जाकर यह प्रश्न किया।
व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे पिता परीक्षित की मुक्ति हो चुकी है। तुम्हारे पिता परीक्षित की मुक्ति हो चुकी है। क्यों? अरे तुम्हारे पिता परीक्षित का अंतिम जन्म था और तुम्हारे पिता ने मरने से पहले श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया है, और वो भी मेरे पुत्र सुखदेव के मुखारविंद से। और मृत्यु से पहले जो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके मरते हैं, उनके सारे पाप खत्म हो जाते हैं और वो सीधे वैकुंठ भगवान के शरण में जाते हैं। भगवताम योग वैकुंठम। अब सुनिए, गुरु जी ने, व्यास जी ने अपने शिष्य जन्मजय को विश्वास के साथ कहा कि तुम्हारे पिता को मुक्ति मिल गई है। और गुरुजी कह रहे हैं कि मुक्ति मिल गई है, फिर भी शिष्य स्वीकार करता नहीं है। जन्मजय को विश्वास नहीं बैठ रहा है, संतोष नहीं हुआ। और कथा शुरू कहां से, प्रवचन शुरू कहां से किया था? मैंने प्रवचन कहां से शुरू किया था? संशय। जब तक संशय है तब तक सुख और संतोष आने वाला। जन्मजय महाराज को राज्य है, पाठ है, नौकर है, चाकर है, धन है, दौलत है, पर घर में शांति लगती नहीं है। आपके घरों में भी वही हाल है। आपके घर में नौकर है, चाकर है, पैसा है, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, बीबी है, सब है, पर शांति नहीं है, सुख नहीं। शांति सुख ढूंढ रहे हैं। आज सारे बच्चे बीबी बैठ गए कार में। कहां जा रहे हैं? सुख लेने जा रहे हैं। सुख लेने चले गए, सुख लेने के लिए। कहां गए? 5 किलोमीटर आगे बढ़े और वहां देखा कि एक पहाड़ है, हरा भरा सा, उसके नीचे ऐसी झोपड़ी सी पड़ी है 15-20 और 10-20 कार खड़ी हैं। उन्होंने भी अपनी कार वहीं लगा दी और सुख ले रहे। टेबल पे बैठ गए और कागज निकाल लिया, पढ़ रहे मेनू और ऑर्डर कर दिया। 4-5 आइटम ऑर्डर हो गए। ये सुख ढूंढ रहे, पूरा घर को लेकर सुख ढूंढ रहा। पहाड़ वाले होटल पे गया है, बोला नेचुरल वादियों में खाने से जरा शांति मिले। खाने पीने से शांति मिल जाती तो फिर ये भैंस कब की शांत हो जाती है? खाने पीने से शांति नहीं मिलती। शांति और क्रांति दोनों विचारों से आती हैं। इस देश में जिसने भी क्रांति की है विचारों से की है महाराज। खाने से क्रांति होगी कि जगह जगह आंदोलन करने पड़ेंगे, जगह जगह भाषण ठोकना पड़ेगा, जगह जगह विचार देना पड़ेगा। और शांति भी विचारों से आती है। घर में झगड़े हो जाते हैं, मारकाट हो जाती है, मुंह सूज जाते हैं, होठ फट जाते हैं, पैर टूट जाते हैं, मारा मारी चल रही है, और शांति कौन लगाएगा? अड़ोस पड़ोस के 4 लोग आ जाते घर में और आके पकड़ लेते और दोनों को समझाने लग जाते। उसने उसको समझाया, उसने उसको समझाया, जो नुकसान होना था टूटा फूटी हो गई, पर दोनों ही मान गए, समझ गए। शांति भी विचारों से। खाने से शांति होने वाली नहीं है। और खाने से शांति हो जाए तो पागल कुत्ता को दूध पिला दो ना। देखता हूं पी के दूध शांत होता है कि काटता है तुमको। हाँ, इलाज करना पड़ेगा। पागल कुत्ता भौंकना शुरू कर देता, बंद नहीं होता उसका, इसलिए उसका इलाज करना पड़ेगा। बोला विचार चाहिए। माँ के पेट में से बच्चा गोद में आता है। बच्चा 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का हो जाए तो माँ क्या करती है उसका? माँ उसको बैठे बैठे हिलाते पिलाते डुलाते नहलाते विचार देती रहती है। हाँ, दूध पिला रही है, वो अपने दूध पीने में मस्त है, उसे पता नहीं, फिर भी माँ बात कर रही है उससे, उपदेश कर रही है, प्रवचन कर रही है। हाँ, यही तो है विचार। शांति दे रही है, ज्ञान दे रही है, विवेक दे रही है। हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, माँ के विचार बड़े हो रहे हैं। हाँ, विचार बड़े हो रहे हैं, जैसे लायक हो रहा है वैसे माँ भी विचार बड़े बड़े दे रही है। जैसे बच्चा बोलने लगा, चलने लगा, माँ भी उसे विचार देने लगी। हाँ? पाय पड़, पाय पड़, पाय पड़। किसके पाय पड़? दादाजी के पढ़ो, दादी के पढ़ो, अभी गणेश जी का पढ़ो, अभी गुरु जी का पढ़ो। पाय विचार दे रही है, अब इससे तो उसको शांति आएगी ना। इसलिए विचार माँ दे रही है, फिर पिता विचार देता है, फिर स्कूल में टीचर विचार देते हैं, फिर मेरे जैसे बीच कुछ में देते रहते हैं।
विचारों से जिंदगी संवरती है। इसीलिए विचारों का मतलब होता है सत्संग, विचारों का समूह सत्संग बनता है। और जब हमारे बीच में अनेक विचारों का संगठन इकट्ठा होकर प्रवेश होता है, परोस आ जाता है, उसी को कथा कहते हैं। याद रखिए, ये छोटी गोली आधी, ये लाल वाली आधी, ये पीली वाली आधी और सफेद वाली एक, ऐसे मिला के 4 गोलियों का कैंटीन इकट्ठा करा और डॉक्टर ने मरीज को खिला दिया। 4 गोली, 4 गोली में से इसमें से आधी क्यों, इसमें से आधी क्यों, एक एक क्यों नहीं ना। डॉक्टर ज्ञानी है, वो जानता है कि ये बराबर बराबर देने से नुकसान करेंगे, फायदा कम और घाटा ज्यादा हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर ने अनेक दवाओं को मिश्रण करके मरीज को दे दिया। ऐसे अनेक विचारों को इकट्ठा करके साधु तुम्हें परोसता है। इसलिए तुम्हारा बीमारी, तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे दुख, तुम्हारे क्लेश, तुम्हारी अज्ञानता तुम्हारे शरीर से बाहर चली जाती है, खत्म हो जाती है। इतना सारा सुनाएगा कोई तुमको, कहां सुनाएगा? घर पे बैठे कौन सुनाएगा? टीवी खोल रखी होंगी तो सुन रहे होंगे घर बैठ के भी, आस्था चैनल लगा होगा तो सुनने को मिलेगा। पर एक जरूर फायदा नहीं होता वहां बैठे बैठे टीवी में। टीवी में बैठ के एक फायदा एक घाटा। एक फायदा यह है कि टीवी में बैठ के एकदम गुरुजी के नजदीक आ जाओ, 1.5 फुट पे 1 फुट पे आके बैठो, कोई टेंशन नहीं है। सोफा पे लेट के कथा सुन लो, चाय पीते पीते सुन लो, कैसे भी सुन लो, वो सब बराबर है। पर दूसरा घाटा है वहां, दूसरा घाटा यह है कि वहां पर किसी भी बात की ताली नहीं बज सकती है। यहाँ पे जब अच्छा लगता है तो अपने आप ताली बज जाती है, अच्छा लगता है तो यहाँ अपने आप ये हो जाता है। घर में टीवी चल रही हो, गुरुजी ने एकदम जोरदार कोई गीत गाया हो, पूरी पब्लिक यहाँ झूम रही हो, वहां टीवी में झूम नहीं सकते। अगर वहां झूमने लगे तो सीधा थाने लेके जाएगा पति। हाँ, उधर वो ये नहीं बोलेगा कि आनंद में झूम रही है मेरी वो घरवाड़ी, वो बोलेगा नवरात्रि चल रही है, दूसरा दिन है, लगता चढ़ गई देवी इसके ऊपर, चलो लेके चलो फलाने बाबा के पास में। हाँ, इसीलिए आसन हर चीज का जो है निहित है। ये सूत जी ने ऋषि मुनियों को संवाद करते हुए उनके हृदय के विवाद को दूर करने का निश्चय कर लिया है। यस धरा प्रपन्न योगम मूलधरान प्रवेद कथम। भगवान ऐसी कथनी करना चाहते हैं जिस कथनी का प्रमाण हो, प्रमाणिक कथनी कर रहे हैं। तो राजा जन्मजय ने व्यास जी भगवान से प्रार्थना की, बहनों भाइयों, काय के लिए? पितृमूलम तथा व्यापकम सर्वम पितृयसा गतिम। भले ही मेरे पिता की गति हो गई है, श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के उनके कर्मों से ही उनकी गति हो चुकी है, फिर भी मैं पुत्र हूं और पुत्र होने के नाते मेरा धर्म है कि मैं अपने पितरों को तार दूं। देख लो, अभी आधा घंटा पहले मैंने क्या कहा कि बेटा और बहू दोनों मिलकर के घट बिठा रहे हैं देवी की मूर्ति। पहले गणेश बिठाए, अब देवी बिठा रहे हैं, और अपनी माँ अपने बाप को नहीं बिठा रहे, किधर भी जगह ही नहीं घर में। और एक ये भी पुत्र है, हस्तिनापुर का ये भी लाल है। ये क्या कह रहा है? भले ही मेरे पिता को गति हो गई है उनके कर्म से, फिर भी मैं पुत्र हूं, मेरा धर्म बनता है कि मुझे अपने पूरे काम कर देने चाहिए, संशय नहीं रखना चाहिए। धोखा है ये। जन्मजय महाराज ने आंखों से नहीं देखा कि उनके पिता की मुक्ति हो चुकी है, और जब वो आंखों से देख लेंगे तब वो संतोष कर लेंगे। आप भी सुन लो, जब तक भगवान आंखों से ना दिखे, हृदय में ना दिखे, तब तक भगवान के लिए संतोष मत कीजिए। तुम्हारे दिल ने मान लिया, तुम्हारी बुद्धि ने मान लिया कि यही भगवान है और कोई हो ही नहीं सकता, यही है, इससे अलग कुछ भगवान नहीं होता है, तो समझ लो तुमने सब पा लिया। थोड़ा भी संशय अगर हो रहा है मानने में, तो समझ लो अभी तुम अरबों खरबों किलोमीटर दूर है भगवान से, निकट होके भी। निकट होके भी सिग्नल पर रेड लाइट जब हो जाती है तो हम सिग्नल के पार करने में कोई ज्यादा दूर थोड़ी रहते हैं, पर लाइट लगते से हम दूर हो जाते हैं। चाहे हमारा पहला ही नंबर है भागने के लिए,
सबसे आगे हम ही खड़े हैं, पर जब तक हरि नहीं है तब तक तो घनी दूर है। इसीलिए हरि के बगैर हम कभी भी अपना सफर तय नहीं कर सकते। हरि हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरि राम कृष्ण हरि हरि हाँ, जब तक हरि लायक नहीं होते तब तक गति नहीं है। हरे परमात्मने नमः, हरे परमात्मने नमः, हरे परमात्मने नमः। गति नहीं भाई। हरे सदगुरु सूत जी ने ऋषि मुनियों का समाधान करने के लिए उसे आसन पर बिठाकर उन्हें मंत्र देकर कहा कि भगवती का ध्यान करो। और भगवती का ध्यान करके सबसे पहले भागवत की कथा, देवी भागवत की कथा जन्मजय महाराज ने श्रवण की है। कहां सुनी? व्यास जी के मुख से। भाग्यवान है, भाग्यवान है भैया। अनेक पुराणों के जो वक्ता हैं, सुनिए, भागवत, गणेश, शिव, विष्णु, नारद, इन सारी कथाओं को जिसने व्यासपीठ से कह दिया हो, उसके मुंह से देवी भागवत की कथा सुनने का मौका मिले तो